बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस अपने जानी आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। कौम दुआ गो। फॉरेन फंडिंग का फैसला क्या होगा? बड़े एहतजाज की कॉल। अमरीकी ड्रोन हमला कहां? सैलाब सब बहा ले गया। और महंगाई ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे पहले बात करेंगे, पूरी कौम दुआगो है। बलोचिस्तान में 13 घंटे से ज्यादा लापता पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर में मौजूद अफसरान जवान खैरियत से हों। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए लसबेला पहुंचा था, जो अचानक लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। बोल न्यूज लापता अफसरान की खैरियत के लिए दुआगो है। बलोचिस्तान में पाक फौज का एविएशन हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। ISPR का यह बताना है कि हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए लसबेला पहुंचा था, जो अचानक लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है, जबकि बोल न्यूज लापता अफराद की खैरियत के लिए दुआगो है। ये हेलीकॉप्टर गायब हुआ है और काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं और हम दुआगो हैं कि तमाम ही अफसरान खैरियत से हों। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज सरगर्म अमल। आर्मी का हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए लापता हो गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक लसबेला में पाक फौज का एविएशन हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने पहुंचा था। होटल से कराची जाते हुए हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 6 अफसरान सवार थे, जिनमें कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल थे। अफसरान रिलीफ ऑपरेशन का मुआयना कर रहे थे। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर में शामिल दीगर अफसरान में DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद, ब्रिगेडियर खालिद, मेजर सईद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सिर भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। DIG खुजदार परवेज इमरानी ने कहा कि पुलिस की टीमें भी हेलीकॉप्टर तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना था कि इलाका पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, तलाश में मुश्किलात का सामना है। जो हेलीकॉप्टर लापता हुआ, लगता है कि उनके साथ कोई हादसा पेश आया है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह की बोल न्यूज से बातचीत। दीगर दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि पेचीदा सूरत हाल के पेश नज़र कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अगर हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया और प्लेस नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि कोई टेरेबल एक्सीडेंट है, जिसके अंदर एक बहुत सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर जो होता है और उसके साथ 2 ब्रिगेडियर, जो एक जो है वो अप्रूव्ड है जनरल रैंक के लिए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सान्या हो सकता है। अभी तक तो कोई टेक्निकल फॉल्ट ही नजर आता है। बहरहाल जब मुकम्मल तौर पर तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। हेलीकॉप्टर को इतना सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्योंकि जब इसमें कोई खराबी पैदा हो तो ये ग्लाइड वगैरह नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से इस किस्म का हादसा अमूमन खतरनाक होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि जाने बच गई हों लोगों की जो इसमें सवार थे। लेकिन एक तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है और पूरी कौम दुआ गो है कि कोई अच्छी खबर आए, क्योंकि जनरल सरफराज वाज एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल ऑफिसर और हमारी फौज की सबसे बड़ी यही बात है कि ऑल आर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर लीड फ्रॉम द फ्रंट, और ये इन दिनों में अनटायरिंग मूव कर रहे थे, हर जगह पर पहुंच रहे थे, ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। पाकिस्तान के जिला लसबेला में पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता। सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, चेयरमैन सेनेट समेत दीगर शख्सियात का तशवीश का इजहार। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कमांडर 12 कोर और दीगर फौजी अफसरान की हिफाजत के लिए दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि वतन के ये बेटे सैलाब की मदद के लिए निकले थे। कौम इन बेटों की सलामती, हिफाजत और बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने भी हेलीकॉप्टर लापता होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कौम से दुआ करने की अपील की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी फौजी अफसरान की बहिफाजत वापसी के लिए दुआ को। वजीर खारजा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि आर्मी हेलीकॉप्टर के लापता होने की इत्तला तशवीशनाक है। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दीगर अफसरान की सलामती के लिए दुआ गो हैं।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार किया है। कहा, आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर मिली है। दुआ है हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद खैरियत से हों। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से भी ये दुआ की गई है कि तमाम ही अफराद जो कि हेलीकॉप्टर में मौजूद थे वो खैरियत से हों। पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर लापता हुआ है। इमरान खान की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है और उन्होंने साथ ही तमाम ही अफसरान की खैरियत के लिए दुआ भी की है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी की इत्तला मिली है। इमरान खान का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर में तमाम जो अफसरान हैं, जो जवान हैं, वो खैरियत से हो, इसके लिए वो दुआगो हैं। बलूचिस्तान में आर्मी हेलीकॉप्टर गुमशुदगी पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फौजी हेलीकॉप्टर लापता होने पर तशवीश का इजहार किया। ट्वीट पैगाम में लिखा कि हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआगो हूँ, भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा बसजूद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने कहा कि अल्लाह ताला तमाम अफराद की हिफाजत फरमाए, इंतज़ामिया तमाम वसाइल बरोकार लाए, रेस्क्यू टीम्स को मुआवनत फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आर्मी हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार आर्मी अफसरान की खैरियत और आफियत के लिए दुआ गो। में फौजी हेलीकॉप्टर गुमशुदगी पर अफसोस का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पैगाम में लिखा, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी की खबर से पूरी कौम परेशान है। फवाद चौधरी ने लिखा, बहुत उदास है, खुदा 5वें ऑफिसर्स को अपनी हिफाजत में रखे। कोर कमांडर जनरल सरफराज से बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है, खुदा मेहरबानी और रहम करे। शहबाज गिल भी फौजी हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान के लिए दुआ गो। कहा, दिल बहुत उदास है, इन खानदानों का सोचें क्या क़यामत गुजरी है। इमरान इस्माइल ने कहा कि लसबेला में पाक फ़ौज के इमदादी हेलीकॉप्टर से मुतालिक इत्तलात पर अफसरदा हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद करने वाले पाक फ़ौज के बहादुर बेटों के लिए पूरी कौम दुआ गो है। आगे बढ़े और आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच सुबह 10 बजे समाअत के दौरान ये फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का रातों रात एक्शन, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ जो 3 घंटे तक जारी रहा। इजलास में ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक मुशावरत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में 8 साल से ज़ेर समाअत रहा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस 14 नवंबर 2014 को पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से दायर किया गया था। और बुलेटिन में आगे देखिए, एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ को फैसले से मुतल्लिक कोई खौफ नहीं है, तमाम रिकॉर्ड जमा करा चुके। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की वजाहत। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन नून लीग ना ही पीपल्स पार्टी के मुकदमात आगे बढ़ा रहा है, बस पीटीआई के केस पर नज़र है। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास फंड्स देने वालों के तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नून लीग के केसेस के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, उनकी जो है वो स्क्रूटनी भी मुकम्मल नहीं करवा रहे। यहाँ पर जो है वो पीटीआई के केस के ऊपर जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़े। हम तो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुके हुए हैं और कोई भी ऐसी जो है वो फंडिंग नहीं है जिस फंडिंग का जो है वो ताल्लुक किसी गैर कानूनी जराये से हो। तमाम पैसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के अंदर आया हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम डिक्लेयर्ड है, उसका तमाम रिकॉर्ड भी दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाने जा रहा है तो ये हम पहले ही बता चुके हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के केस को साथ सुनाने की बजाय वो अकेला पीटीआई को जो है वो टारगेट उन्होंने किया है। कानून वाज़ेह है। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा उन डोनर्स की जिनने डोनेट किया है। मैं आपके शो पे, आपके स्टूडियो पे बैठूंगा, आप हर एक डोनर को लाइव फ़ोन करके पूछ लें कि उनने
कहाँ पैसा दिया था और क्या उनको पता था वो क्या दे रहे हैं। फ्रॉड तो यही हो सकता है ना कि पैसा कहीं और दिया, इस्तेमाल कहीं और हुआ हो। आप उन सब से एक एक पूछें कि जिनने आरिफ नकवी साहब को दिया और जिनने डायरेक्टली पीटीआई के अकाउंट्स में दिए या शौकत खानम के अकाउंट्स में दिए, आप उनसे इंडिविजुअली पूछ लें। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून की बालादस्ती की, उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन यही करेगा। अगर नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है उस पर जो कानूनी तरीका है अपील करने का नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी हम उसको वहाँ जाएंगे। अगर वो ये डिसीजन दें तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास एक ही काम रह गया कि वो शेर का निशान लेके फिरे हर जगह। माहिर कानून और फंडिंग केस में पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान ने कहा है कि फंडिंग केस का फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं आ सकता। अगर खिलाफ आया तो इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि किन बुनियादों पर फैसला दिया गया। फैसला खिलाफ आने की सूरत में फंडिंग जब्त हो जाएगी, पार्टी का निशान मनसूख और पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाएगी। सुप्रीम गवर्नमेंट आया है, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये फॉरेन फंड का इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो आर्टिकल 6 से आगे नहीं जा सकता है, जिसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग्स की बात की है। बहुत कैटेगोरिकल था और इससे ज़्यादा कैटेगोरिकल हो नहीं सकता था, बिकॉज उन्होंने ये बिल्कुल वो ईसीपी का जुरिस्डिक्शन जो है वो फॉरेन फंड, फॉरेन एडेड पार्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। उस सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया हुआ था फॉरेन एडेड पार्टी कि अगर कोई जिसका इंटेंशन ये हो कि मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, जिसकी वजह से बाहर से पैसे आ रहे हों, और ये चीज़ें प्रूव करना जो है वो उनका काम नहीं है और ना वो कर सकते हैं। ये उन्होंने कैटेगोरिकली होल्ड कर दिया कि फॉरेन एडेड पार्टी, ये फॉरेन फंडिंग का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेसिकली उसको लेके जाना चाहते हैं एज फॉरेन एडेड पार्टी, जो कि इनका मैंने बात करनी ना फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की तरफ से है। तो इलेक्शन कमीशन ने को ये बावर कराया गया है और बार बार ये जजमेंट पढ़ के सुनाया गया कि आपका इख्तियार नहीं, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि हम प्रोहिबिटेड फंडिंग देख रहे हैं। और आज ये फैसला आने जा रहा है, इससे पहले एक अहम इजलास भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया है। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 साल बाद पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। फैसले के मौके पर रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इलेक्शन कमीशन को आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी मजमूई सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मलिक सईद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने वाला है और फैसले से कब जो है रेड जोन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को जाने वाले तमाम रास्ते तकरीबन कंटेनर लगा के बंद किए गए हैं। सिर्फ 3 रास्तों से जाने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन को जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं, तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। आज इस्लामाबाद के रेड जोन में तकरीबन 1000 एहलकार पुलिस और एफसी के तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के एहलकारों को जो है वो शेलिंग वाली गनें भी दी गई हैं कि अगर कहीं पे हजूम आता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो आंसू गैस के शेल जो है वो मार सके। इसके अलावा जो है आपको ये भी बताता चलूँ कि आम शहरियों का रेड जोन में दाखिला ममनू है और सबसे ख़ास बात यह है कि किसी भी पार्टी वर्कर को जो है वो सख्ती से रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन में जो है एफसी पुलिस के साथ साथ रेंजर भी तैनात की गई है, जबकि इस्लामाबाद में जो रेंजर है वो स्टैंड बाई रखी गई है ताकि अगर हालात कंट्रोल से बाहर होते हैं तो रेंजर्स के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा तमाम दाखिली रास्तों पर जो है वो भारी नफरी तैनात की गई है। गाड़ियों का एक बड़ा रश भी बन चुका है क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सख्त चेकिंग है, जिसकी वजह से लोगों को जाने में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो मुलाजमीन रेड जोन में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है क्योंकि चेकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। जी ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से आप आगाह कर रहे थे, साथ ही मौजूद रहिए। एक अहम इजलास भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है। इस फैसले को सुनाए जाने से पहले उस इजलास के हवाले से बात करेंगे। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, आगाह कीजिएगा इस इजलास में कौन कौन शरीक होगा और क्या बताया जा रहा है इस इजलास के हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस है उसका
आज 8 साल बाद सुनाने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में इस अहम केस की समाअत तकरीबन 8 साल तक जो है वो ज़ेर समाअत ये मामला रहा। स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई जिसने PTI के फंड्स का जायज़ा लिया, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 21 जून को ये फैसला महफूज किया गया था और गुज़िश्ता रोज़ इस केस के हवाले से कॉज़िस जारी की गई और ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन कल सुबह 10 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो कल से ही इलेक्शन कमीशन में इस केस के हवाले से जो है वो तैयारियां जो हैं वो गैर मामूली तैयारियां का आगाज़ कर दिया गया और गुज़िश्ता रात गए तक इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जो है वो जारी रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से गुज़िश्ता रात 10 बजे तक इजलास जो है वो जारी रहा, जिसमें जो PTI जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके हवाले से क्या लाएअमल अपनाया जाए और क्या कानूनी नुकात हैं उनका जायज़ा लिया गया। जिसके बाद अब सुबह 9 बजे आज से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन में एक और अहम इजलास बुला लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस इजलास की सदारत करेंगे और 10 बजे फैसला सुनाने से कबल जो 9 बजे का इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो लॉबिंग के हुकाम हैं वो शिरकत करेंगे और जो अरकान हैं उनको इस केस के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और इस हवाले से जो कानूनी नुकात है उनका जायज़ा लिया जाएगा। तो अब इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से जो अफसरान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पहुँच चुके हैं, अरकान हैं उनकी आमद जारी है, लेकिन अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर नहीं पहुँच सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पहुँचने के बाद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास होगा, जिसके बाद मुतवक्के तौर पर इलेक्शन कमीशन 10 बजे इस अहम केस का फैसला सुनाएगा। जी, इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे साथ ही रहेगा अकील मलिक सईद अवान, ये भी बताइएगा आज बड़ा फैसला आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम के अलावा कौन कौन से सीनियर कायदीन आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचेंगे? आज बड़ा फैसला आने वाला है पाकिस्तान तरफ के लिए, जो एक अहम दिन आज तस्वुर किया जा रहा है। ममनुआ फंडिंग का ये केस है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। 8 साल तक ये केस चलता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक बागी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से ये केस फाइल किया गया था, जिसका आज फैसला सुनाया जाएगा। अकील अहमद और मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।